सिर्फ आरोप लगाना भर किसी को अपराधी साबित करना नहीं होता, ये वो भी बेहतर तरीके से जानती हैं। और अब देखिए कोर्ट में अगर मामला जाता है तो वहां पर भी आपको सबूत और तमाम जो आपने इल्जाम लगाए हैं उनकी क्या क्या बुनियाद है वो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि लगातार बयानबाजी कर रही हैं, लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को रखती हुई दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन अभी तक वो सोशल मीडिया पर अपने लिए एक सिंपैथी जो है वो क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग कम से कम उनके बारे में जाने या उनको जाने, और यहाँ से वो अगर राजनीति की शुरुआत भी करें तो कहीं ना कहीं उनको इसका फायदा मिलता वो दिखाई पड़े। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद क्या अपनी सांसदी बचाने की होड़ में दिखाई दे रहे हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद को खतरा सता रहा है कि अब उनकी सांसदी रद्द हो सकती है, उनसे उनका सांसदी पद छीना जा सकता है, या फिर चंद्रशेखर आजाद को फंसाने की साजिश दिखाई दे रही है? क्या उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर हटाने को लेकर एक रणनीति देखी जा रही है? और क्या डॉक्टर रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद के पीछे जो हाथ धोकर पड़ चुकी हैं, क्या मंशा इसी और ले जाती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो सक्रिय होना चाहती हैं? दो पक्ष हैं और दोनों पक्षों के जरिए अपने अपने बचाव के रूप में बयान भी जारी किए जा रहे हैं। जहां चंद्रशेखर आजाद खुलकर नहीं कहते हैं, जहां चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि सांसदी जाती है तो जाए, स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा, डॉक्टर रोहिणी घावरी कहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद डर चुके हैं और सांसदी खोने का खतरा उन्हें सता रहा है। लेकिन बार बार सवाल डॉक्टर रोहिणी घावरी से ही पूछे जा रहे हैं कि अगर आपको इतनी ही चिंता है महिला सम्मान की, आपको इतनी ही चिंता है कि आपके साथ गलत हुआ है और चंद्रशेखर आजाद ने आपका शोषण किया है, तो क्यों सिर्फ आप पोस्ट तक सीमित हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन शिकायत के बाद अब तक कोई संज्ञान नहीं होता, जिसके बाद दूसरी यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई जाती है। तो क्या इसके पीछे यही वजह मानी जाए कि इस पूरे मामले में खुद डॉक्टर रोहिणी घावरी घिरती हुई नजर आ रही हैं? दोबारा शिकायत दर्ज करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या डॉक्टर रोहिणी घावरी जो आरोप लगा रही हैं, क्या उस आधार पर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पा रहे हैं? देखिए एक और पोस्ट है, ये पुराना पोस्ट है, यहाँ पर उन्होंने ये बीते दिनों ये पोस्ट किया था जिसमें वो लिखती हैं कि मैंने आपको पहली शिकायत 23 जून 2025 को की थी, जहां ये राष्ट्रीय महिला आयोग को कह रही हैं। उन्होंने कहा दूसरी बार फिर आज शिकायत 9 जुलाई 2025 को की, अब बताइए कार्यवाही होने में और कितना वक्त लगेगा? मैं देश की आम बेटी की तरह लगातार प्रयास कर रही हूँ, हार नहीं मानूंगी, मुझे देश की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है, न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। और कहती हैं, और ये शिकायत की कॉपी फिर से यहाँ पर शेयर की जाती है जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बाद दूसरा एक और पोस्ट आता है डॉक्टर रोहिणी घावरी का, जिसमें वो लिखती हैं औरतों को खिलौना समझने वाले को आज एक औरत ने खिलौना बना दिया तो फड़फड़ा रहा है। संसदीय अगर मेहनत और ईमानदारी से पाई होती तो आज खोने का डर ना होता। यहाँ डॉक्टर रोहिणी घावरी वुमेन फाइट फॉर जस्टिस हैशटैग के साथ लिखती हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप ये कह रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद डर गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कहती हैं कि दोबारा आपको शिकायत दर्ज करने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि पहली शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो क्या आपको भी बेचैनियां शुरू हो चुकी हैं कि इस पूरे मामले में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कुछ नहीं मिल पा रहा है और आपको लगातार दबाव बनाना पड़ रहा है? तो ऐसे में जो सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं उसका जवाब जानने के लिए हम अमन सर के पास आ चुके हैं। अमन सर, इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? लगातार इस पर हम कवर कर रहे हैं, जहां चंद्रशेखर आजाद का हालिया एक इंटरव्यू सामने आता है, फिर बयान उनके सामने आते हैं, जनता के सामने देखे जाते हैं, वो बार बार सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि कोर्ट में जवाब देंगे, स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन डॉक्टर रोहिणी घावरी ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद डर चुके हैं, कैसे देखते हैं? देखिए लगातार हम देखें तो 15-20 दिनों से रोहिणी घावरी एक के बाद एक बड़े आरोप जो है वो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए वो स्विट्जरलैंड में बैठी हैं, वहां पर तमाम तरह से पीएचडी कर रही हैं और तमाम एनजीओ चला रही हैं, लेकिन उनकी निगाह जो है वो भारत में बनी हुई है और लगातार चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जिस तरह के गंभीर आरोप वो लगा रही हैं। अब ऐसे में सिर्फ आरोप लगाना
जमाना भर किसी को अपराधी साबित करना नहीं होता, ये वो भी बेहतर तरीके से जानती हैं। और अब देखिए कोर्ट में अगर मामला जाता है तो वहां पर भी आपको सबूत और तमाम जो आपने इल्जाम लगाए हैं उनकी क्या क्या बुनियाद है वो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि लगातार बयानबाजी कर रही हैं, लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को रखती हुई दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन अभी तक भी वो भारत नहीं आई हैं, यहाँ आकर अपना पक्ष जो है वो रखना नहीं चाहती हैं, मामला दर्ज नहीं अभी तक हुआ है। तो ऐसे में उनका आना जरूरी है और जो गंभीर आरोप आजाद के ऊपर वो लगा रही हैं उनके सबूत देना जरूरी है। आप देखिए बड़ा आसान होता है किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना, बड़ा आसान होता है किसी को भी आरोपी बना देना, लेकिन मुश्किल ये चीज होती है कि उन आरोपों को आप साबित कैसे करेंगे। और जाहिर बात है कि भारत का कानून है, एक प्रक्रिया है, उसमें जहां पक्ष है तो वहां विपक्ष भी है, जहां आपने कोई आरोप लगाया है तो दूसरा पक्ष पर जिस पर आरोप लगाया है उसकी बात भी कोर्ट सुने बिना या उसके बारे में जो भी बातें उसको जाने बिना कोई फैसला नहीं करती। लेकिन ऐसा लगता है कि रोहिणी घाबरी जो है वो सोशल मीडिया के जरिए अपने पक्ष में एक माहौल बनवाना चाहती हैं या ये बताना चाहती हैं कि भाई उनके ऊपर बहुत जुल्म हुआ है, वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, तमाम तरह की बातें वो कहती हुई नजर आती हैं कि भाई मैं ही नहीं, मेरे अलावा और भी पीड़ित हैं, तो आखिर वो लड़कियां सामने क्यों नहीं आई अभी तक, उन्होंने क्यों शिकायत। जी, राजनीति में उतरने की कोशिश है क्योंकि उनके ही पोस्ट इस और इशारा कर रहे हैं जहां एक वाल्मीकि समुदाय को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हम किसी को भी मसीहा मान लेते हैं, लेकिन जरूरत है कि हमारे वर्ग के लोग भी आगे आएं और किसी पद पर बैठें। तो क्या राजनीति में आने की कोशिश है? देखिए जाहिर बात है कि ये वो उनको पता है राजनीति में आने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत किस तरह से की जाती है, किस तरह से अपने आप को पेश किया जाता है, किस तरह से एक मजबूत छवि अपनी बनाई जाती है और किस तरह से एक विक्टिम जो कार्ड है वो खेला जाता है। देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि वो सही कह रही हैं गलत कह रही हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल अपने पक्ष में बनाना चाहती हैं या बना रही हैं उससे पॉलिटिकल तौर पर उनको फायदा मिलता हुआ तो नजर आएगा। कहते हैं कि भाई किसी को भी मसीहा आपको नहीं मान लेना चाहिए, यानी आज़ाद के बारे में जो कहा जाता है कि भाई आज़ाद जो है जहाँ भी कोई पीड़ित वर्ग होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनको उनकी आवाज़ जो है वो बुलंद करने का काम करते हैं, यानी कि उनका मुद्दा कहीं ना कहीं उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जिस तरह से उनको ये कहा जाता है कि भाई वो दलितों के मसीहा हैं और तमाम तरह से बड़े बड़े काम वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जहां भी दिक्कत परेशानी होती है आज़ाद वहां पहुंच जाते हैं। इसी बात को कोट करते हुए जो रोहिणी घाबरी वो ये कहते हैं कि भाई किसी को भी मसीहा मान लेना, इतना जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। अब यहाँ पर रोहिणी के बारे में जिस तरह की बात आप भी कर रहे हैं कि क्या वो इसका फ़ायदा पॉलिटिकल तौर पर उठाना चाहते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि हमेशा तक तो वो बाहर रहेंगी नहीं, उनको वापस इंडिया में आना पड़ेगा। इंडिया में आकर क्या वो करती हुई दिखाई पड़ेंगी, किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाएंगी, किस फील्ड में अपना जो है करियर बनाती हुई दिखाई पड़ेंगी, क्या वो पॉलिटिकल फील्ड है, क्योंकि जिस तरह की बातें वो कर रही हैं उससे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए अपने लिए एक लोकप्रियता वो हासिल करना चाहती हैं। क्योंकि अगर ऐसा कोई बात होती तो वो कोर्ट में जाती, वहां जाकर दलील पेश करती, लेकिन वो सोशल मीडिया पर अपने लिए एक सिंपैथी जो है वो क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग कम से कम उनके बारे में जाने या उनको जाने, और यहाँ से वो अगर राजनीति की शुरुआत भी करें तो कहीं ना कहीं उनको इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़े। अब आज़ाद से अगर इसके बारे में पूछा जाता है तो आज़ाद घुमा फिरा कर एक ही बात कहते हैं कि भाई महिलाओं के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और जिन महिला ने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया है उनका जवाब मैं अगर कोर्ट में वो जाती है तो कोर्ट में दूंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये दो बातें हैं जो हमारे सामने निकलकर सामने आती है। एक तरफ रोहिणी घाबरी है, वो लगातार एक के बाद एक जो आरोप है वो आज़ाद पर लगाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, रोज़ाना कोई ना कोई बड़ा खुलासा वो करती हुई दिखाई पड़ती हैं। और वहीं आज़ाद से अगर इसके बारे में पूछा जाता है तो वो अपना जो है चुप्पी इख्तियार करते हैं और कहते हैं जो कुछ भी कहूंगा मैं कोर्ट में कहता हुआ दिखाई पड़ूंगा। देखिए बिल्कुल कोर्ट में ही जवाब दूंगा, ये चंद्रशेखर आजाद के शब्द हैं। लेकिन डॉक्टर रोहिणी घाबरी सिर्फ ये कहती हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से कोई भी बड़ा कदम, कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और दूसरी बार शिकायत दर्ज करवाती हैं और कहती हैं कि मुझे उम्मीद है कि आम बेटी को, एक दलित बेटी को न्याय जरूर मिलेगा, न्याय पर उन्हें पूरा भरोसा है। और अब ऐसे में देखना होगा कि जो लड़ाई में वो उतर आई हैं, क्या इस लड़ाई के पीछे की मंशा राजनीति है या फिर इंसाफ पाना है? आपको क्या लगता है, क्या पहलू हो सकता है डॉक्टर रोहिणी घाबरी का? अपनी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें स्पिन 9 न्यूज़। धन्यवाद।